वेलकम बैक फ्रेंड्स इन द डे 4 ऑफ 2000 एमसीक्यू सीरीज। तो आपको बता दें जेके पुलिस सब इंस्पेक्टर एनटीआर अपकमिंग एग्जाम्स के लिए हमने 2000 एमसीक्यूज की सीरीज चलाई है। इसमें हमारा डे 4 है। आज हम एक अलग टॉपिक पे ही एमसीक्यूज डिस्कस करने वाले हैं। आपको बता दें कुछ दिन पहले हमने एंशिएंट हिस्ट्री पे एक सेमी मैराथन टाइप का सेशन जो है अपलोड किया था। होपफुली आपने देखा होगा। अगर आपने अच्छे से देखा है तो उसी एंशिएंट हिस्ट्री पे आज हम पूरे सेशन जो हमने कवर किया था उस पर हम 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। जो भी ऐसे हमारे से मिलकर प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं आपके में एग्जाम के लिए, खास करके जेके पुलिस सब इंस्पेक्टर एनटीएन पटवारी एग्जाम के लिए हमने 2 अलग ग्रुप बनाए हैं। आप कोई भी ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं व्हाट्सएप नंबर आपके सामने है, स्क्रीनशॉट लेकर मैसेज कर सकते हैं। आपको बता दें इस ग्रुप में आपको क्या क्या मिलेगा ये आपके सामने लिखा है। ये आप यहाँ से पढ़ सकते हो। कोर्स में वीडियो लेक्चर्स कंप्लीट, नोट्स, एमसीक्यूज, टाइम टेबल, प्रॉपर स्ट्रेटजी। मैं एक बार आपको फिर से कहूंगा, खास करके सब इंस्पेक्टर की बात करें तो उसका बहुत ही लिमिटेड टाइम है और हमारी जो क्लासेस का शेड्यूल है वो बिल्कुल चल रहा है। बाद में बहुत सारे एस्पिरेंट आएंगे, लेकिन मैं माजरत कर दूं पहले ही से, बाद में जो है फायदा आपको नहीं होने वाला है, क्योंकि अभी जैसे हम ज्योग्राफी कंप्लीट कर चुके हैं इसी तरह से अदर सब्जेक्ट भी कंप्लीट होते जाएंगे। बाद में हालांकि आपको मिल जाएंगे नोट्स और वीडियो लेक्चर्स, लेकिन फिर आप कवर नहीं कर पाओगे। इसलिए जल्दी से ज्वाइन करें और एक प्रॉपर वे में जैसे हम पूरी स्ट्रेटजी के साथ आपको पढ़ा रहे हैं उस हिसाब से आप तैयारी कर सको। तो ये आप स्क्रीनशॉट लेके मैसेज कर सकते हैं। तो चलते हैं आज की क्लास की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। अगर आपने अच्छे से देखा है एंशिएंट हिस्ट्री, वैसे आपने अपने लेवल पे भी पढ़ी हो तो आपको पता होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पन साइट इज लोकेटेड इन महाराष्ट्र। अगर आप हड़प्पन साइट की एक्सटेंट देखते हो नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट टू वेस्ट, तो आपको नॉर्थ की तरफ मांडा नजर आएगा जम्मू में जो, और साउथ की तरफ आपका नजर आएगा महाराष्ट्र में एक जगह है दैट इज डायमाबाद। डायमाबाद कहां पर? महाराष्ट्र में। साउथर्न एक्सटेंट है इंडस वैली सिविलाइजेशन की। ओके, हड़प्पन सिविलाइजेशन भी इसको कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट अबाउट द हर्यंका डायनेस्टी। अगर आपने देखा हो मगध में, जो मगधा सबसे बड़ा महाजनपद इमर्ज हुआ है प्री मौर्य टाइम में, मगध एम्पायर में सबसे पहले जो डायनेस्टी आती थी वो है हर्यंका डायनेस्टी। इसके फाउंडर कौन थे? हर्यंका डायनेस्टी के फाउंडर थे बिंबिसारा। बिंबिसारा वाज द फाउंडर ऑफ हर्यंका डायनेस्टी। यहां तक सही है। ही इज द कंटेम्परेरी टू गौतम बुद्ध महावीर, यानी महावीर और गौतम बुद्ध इनके ही दौर में, जब ये थे राजा इनके दौर में ये दोनों पर्सनैलिटीज थी। ठीक है। और दूसरा पॉइंट, अजयशुत्रा जो है ये सन थे बिंबिसारा के। किल्ड हिज फादर, इन्होंने अपने फादर को मार दिया और विशाली को डिस्ट्रॉय किया और फोर्टिफाइड कर दिया था राजगृह को। क्या ये स्टेटमेंट सही? उडेन जो थी ये अजयशुत्रा के बेटे थे। इन्होंने एक गंगा और सन रिवर के कन्फ्लुएंस पे एक फोर्ट बनाया था और पतलीपुत्रा ट्रांसफर कर दिया था कैपिटल जो है वो ट्रांसफर कर दिया था पतलीपुत्रा। विशाली से पतलीपुत्रा जो है ट्रांसफर किया था कैपिटल को। तो आपको बता दें ये तीनों स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। आंसर इसका डी रहेगा। अगर ये क्वेश्चन आपके सर से ऊपर से गुजर गया तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर आपको जो हमने मगध एम्पायर पढ़ाया था, आपको बताया था हर्यंका डायनेस्टी में बिंबिसारा, अजयशुत्र एंड उडेन। तो यहाँ पर आप हर्यंका डायनेस्टी देख सकते हो। यही पॉइंट्स आपको क्वेश्चन में देखने को मिले होंगे। ठीक है, कि ये फाउंडर थे और यहाँ पर कंटेम्प्रेरी टू गौतम बुद्ध एंड महावीरा। और दूसरा यहाँ पर था अजयशुत्रा के बारे में, पेट्रिसाइड थे, फादर को किल करने वाले, विशाली को डिस्ट्रॉय किया, राजगृह को बिल्ड किया और फोर्टिफाइड भी किया। और उडेन के बारे में यहाँ पर आपको बताया गया कि इन्होंने फोर्ट बनाया था ऑन द कन्फ्लुएंस ऑफ गंगा एंड सन एंड एट पतलीपुत्रा, और यहाँ पर ट्रांसफर भी कर दिया था कैपिटल टू पतलीपुत्रा। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट अबाउट द हिस्टोरिकल राइटर्स एंड क्रॉनिकल्स। हिस्टोरिकल राइटर हमने पिछली वीडियो में कवर किया था। इसमें आपको बताना है जो हिस्टोरिकल राइटर्स हैं इनके बारे में। जैसे कलहान के यहाँ पर कहा है कि 12वीं सदी यानी 1100 से लेकर 1200 के बीच में ये रहे हैं। डेफिनेटली 1148 से 50 में इन्होंने राजतरंगिणी लिखी थी। जब कश्मीर की ये हिस्ट्री पर है तो ये मेरे ख्याल से सबको पता होगा स्टेटमेंट करेक्ट है। बाणाभट्ट का अगर आपने अच्छे से पढ़ा है, लेक्चर देखकर नोट्स अपने ग्रुप में जो डाले थे आपने रीड आउट किए, तो आपको पता होगा बाणाभट्ट के बारे में। क्या ये 17वीं सेंचुरी के पोइट थे, राइटर थे। ये फेमस इन्होंने जो बुक्स लिखा है, ये हर्षचरिता और कदम्बरी, ये इन्होंने लिखा है बाणाभट्ट ने। क्या ये सही बात है? तीसरा थे कुटलिया, चाणक्य भी इनको कहते हैं। इन्होंने अर्थशास्त्र लिखा है। क्या ये सही है? और ये जो अर्थशास्त्र है ये टटाइज ऑन द स्टेट क्राफ्ट, इकोनॉमिक्स और मिलिट्री स्ट्रेटजी के बारे में थी। तो आपको बता दें ये जो स्टेटमेंट 2nd और 3rd है ये भी करेक्ट है। इसका मतलब है तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। आंसर इसका रहेगा 1, 2 एंड 3। यहाँ पर शायद मिसिंग हो गया। आंसर इसका रहेगा 1, 2 एंड 3। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट अबाउट द हिस्टोरिकल राइटर एंड क्रॉनिकल्स। यहाँ फिर से हिस्टोरिकल राइटर पे एक और क्वेश्चन है। मेगास्थीन के बारे में अगर आपने सुना हो तो ग्रेट एम्बेसडर थे मौर्य कोर्ट के, मौर्य के दरबार में, जो कि सेल्यूकस निकेटर ने भेजा था, और इन्होंने मेगास्थीन ने इंडिका लिखी है। क्या मेगास्थीन ने लिखी है इंडिका? अबाउट द इंडिया ड्यूरिंग द चंद्रगुप्ता मौर्य के राइन में जो है लिखी गई थी ये इंडिका।
क्या ये सही है? आर्यभट्ट की बात करें, आर्यभट्ट जो थे ये 30th सेंचुरी के राइटर थे, 30th सेंचुरी के। यस, क्या ये सही है? और इन्होंने आर्यभट्टिया लिखी है जो कि एस्ट्रोनॉमी एंड मैथमेटिक्स के ऊपर थी, और जीरो का कंसेप्ट जो है लाने में, इन्वेंट करने में इनको ही माना जाता है मोस्टली कि ये जीरो इन्वेंटर हैं ये आर्यभट्ट। तो तीसरा है चराखा जो है 1st सेंचुरी के स्कॉलर थे जिन्होंने चराखा संहिता लिखी है, फाउंडेशनल टेक्स्ट है वो आयुर्वेदा के ऊपर। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? 1 2 3, 1 2 और 1 3। यहाँ पर आपको बता दें आंसर रहेगा 1 और 3। ये सेकंड स्टेटमेंट कहीं ना कहीं गलत है, और गलती कहाँ से हुई? 30th बाकी पॉइंट ठीक है, आर्यभट्ट उन्होंने आर्यभट्टिया लिखी है जो कि एस्ट्रोनॉमी और मैथमेटिक्स के ऊपर है। तो यहाँ पर आपका आंसर रहेगा 1 और 3। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर इज एसोसिएटेड विद द पैट्रोनेज ऑफ आजीविका सेक्ट? यहाँ पे कौन से ऐसे थे जो आजीविका सेक्शन से बिलोंग करते थे? और यहाँ पर आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का बिंदुसारा। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। इंडिका वाज रिटन बाय, अभी थोड़ी देर पहले मेरे ख्याल से मैंने बता दिया है, एक पॉपुलर मौर्य एम्पायर के दौर में लिखी गई बुक है इंडिका, जो हिस्ट्री पे थी और हिस्ट्री के बारे में बताती है, एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में। और ये जो लिखी गई थी, ये लिखी गई थी मेगास्थनीज के द्वारा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर इज क्रेडिटेड विद द यूनिफिकेशन ऑफ नॉर्थन इंडिया? कौन से रूलर थे जिन्होंने, हम कहेंगे जिनको क्रेडिट दिया जाता है कि इन्होंने पूरे नॉर्थ इंडिया को एक किंगडम में समेट दिया था, ला लिया था? और ये थे आपके यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य। बी यहाँ पर आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर है 8, अर्थशास्त्र जो है ये किस पे लिखी गई थी? अर्थशास्त्र जो है ये लिखी गई थी, इनमें से जल्दी से बताएं, स्टेट क्राफ्ट, इकोनॉमिक्स और मिलिट्री स्ट्रेटजी पे ये लिखी गई थी। इसका आंसर सी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट मैच? ऋग्वेदा में हाइम्स ऑफ प्रेयर्स होती है, समवेदा में मेलोडीज एंड चांट्स होते हैं, क्या ये सही है? यजुर्वेदा फिलोसफिकल ट्रीटाइजेस में डील करता है, और अथर्ववेद में मैजिकल फार्मूलाज होते हैं। तो क्या कौन सा ये इसमें इनकरेक्ट मैच? तो यहाँ पर इनकरेक्ट रहेगा यजुर्वेद, विच नॉट बिलोंग टू फिलोसफिकल ट्रीटाइज। क्वेश्चन नंबर 10 आता है। राजतरंगिणी हिस्टोरिकल क्रॉनिकल है कश्मीर की हिस्ट्री पे, और वाज रिटन बाय, तो मेरे ख्याल से सिंपल सा क्वेश्चन है। राजतरंगिणी जो है कल्हान ने लिखी है, 1148 से 50 के दौर में लिखी गई थी। और क्वेश्चन नंबर 11, हर्षचरिता जो है बायोग्राफी है हर्षा की, इंपीरियल हर्षा की, ये किसने लिखी है हर्षचरिता? तो ये लिखी गई है बाणाभट्ट के द्वारा लिखी गई है। बी इसका आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 12 जो है अष्टाध्यायी जो है ये फाउंडेशनल वर्क है संस्कृत ग्रामर के ऊपर। आपको याद रखना, अगर ग्रामर की बात करी जाए तो अष्टाध्यायी जो है ये रहेगा, आपको बुक के बारे में याद रखना है, संस्कृत ग्रामर पर थी। और अगर यहाँ पूछेगा एंशिएंट हिस्ट्री में जो ग्रामर के रिलेटेड सबसे इंपॉर्टेंट कौन थे, तो ये आपको याद रखना है, ये थे पिनानी, ठीक है। अगर साइंटिफिकली हम बात करें जो साइंस के रिलेटेड, आयुर्वेद के या साइंस के ग्रेट स्कॉलर थे, वो थे चराखा। अगर ग्रामर की बात करें तो वो थे पिनानी, ठीक है। तो ये एग्जाम में अभी रिसेंटली चराखा पे क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 13, धर्म चक्र परिवर्तना जो थे, ये आपको, अगर आपने पढ़ा ना बुद्धा की लाइफ पे, अभी मैंने जो पिछले लेक्चर में बताया था, वहां अगर आपने पढ़ा, जो बुद्धा ने सबसे पहला सरमन दिया था, जो भाषण दिया था, उस भाषण को कहा गया धर्म चक्र परिवर्तना, और इसका रहेगा आंसर बुद्धा फर्स्ट सरमन। ओके। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टीज इज एसोसिएटेड विद द कंस्ट्रक्शन ऑफ ग्रेट बाथ एट मोहनजोदारो? इनमें से कौन सी जो पर्सनैलिटी है वो एसोसिएटेड है विद ग्रेट बाथ एट मोहनजोदारो? तो यहाँ पर आपको यह थोड़ा सा क्वेश्चन जो है मेरे ख्याल से नहीं कोई रेलिवेंट है, लेकिन इतना आपको याद रखना है, जो ग्रेट बाथ है वो कहाँ पर है? मोहनजोदारो में, और हड़प्पन सिविलाइजेशन में ये देखने को मिलता है, ठीक है। हड़प्पा ही आंसर रहेगा, हड़प्पन सिविलाइजेशन में ये ग्रेट बाथ है मोहनजोदारो देखने को मिला, ठीक है, ये आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 जो है ट्राइपिटका की बात करें, ट्राइपिटका जो है ये अभी मैंने आपको, जो सेकंड लेक्चर है एंशिएंट हिस्ट्री का, जो स्टूडेंट्स जो है ग्रुप में उनको पता होगा, सेकंड लेक्चर हमने ग्रुप में अपलोड किया है, बाकी आपको अवेलेबल नहीं है बाकी यूट्यूब पे। तो यार जब सेकंड लेक्चर में हमने आपको पढ़ाया है, इसमें हमने जैनिज्म में ऐड किया था, बताया था आपको कि जैनिज्म में हमने इसका जो टेक्स्ट भी ऐड किया है वो है ट्राइपिटका का मतलब 3 बुक, जो अपने इसमें थी, बुद्धिज्म में 3 बुक्स लिखी गई थी इनकी राइटिंग्स में, उनको ट्राइपिटका कहा गया। और ये बुक्स कौन सी लैंग्वेज में लिखी गई थी? पाली लैंग्वेज में, ठीक है, पाली लैंग्वेज। बुद्धिस्ट की जो बुक थी बुद्धिज्म की, पाली लैंग्वेज में थी, और जो जैनिज्म की बुक्स थी वो प्राकृत लैंग्वेज में थी। और ट्राइपिटका में जो 3 पिटका थे वो आपको बता दिया था, आपको यहाँ पर आंसर रहेगा बुद्धिज्म। ओके। क्वेश्चन नंबर 16 जो है नवरत्नास के बारे में भी हमने लेक्चर नंबर 2 में डिस्कस किया था। जो नवरत्नास थे वो किसके ग्रुप में थे? आपको बता दूं यहाँ पर चंद्रगुप्ता, जल्दी से बताएं, अगर सेकंड लेक्चर आपने रिसेंटली देखा तो चंद्रगुप्ता सेकंड के दौर में नवरत्ना थे, जिसमें कालिदास और अदर्स 8 अदर भी नवरत्नास थे। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली मैच? बिंबिसारा हरियंका डायनेस्टी के फाउंडर हैं, क्या ये सही है? यस, ये सही है। चंद्रगुप्ता मौर्य
नंदा डायनेस्टी के फाउंडर है, ये गलत है, क्योंकि नंदा डायनेस्टी के फाउंडर जो है धर्मानंदा है, ठीक है। अशोका जो है मौर्य डायनेस्टी के रिलेटेड है, ये फाउंडर तो यहाँ नहीं लिखा है किधर, उसका मतलब रिलेटेड होगा, अशोका मौर्य डायनेस्टी में ही थे, ये ठीक है। गुप्ता समुद्रगुप्ता में थे एक रूलर, और ये भी ठीक है, तो इसका मतलब बी जो है बाय निकाल दो, करेक्टली मैच नहीं है। क्वेश्चन नंबर 18 है इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन पे मेरे ख्याल से आपको अच्छे से बता दिया था लेक्चर नंबर 2 ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री में। ये जो इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन है, हरिसिना जो कि कोर्ट पोइट थे, किन के दरबार में, समुद्रगुप्ता के दरबार में जो कोर्ट पोइट थे हरिसिमा, उन्होंने इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन लिखी थी, तो सी आंसर रहेगा, ठीक है, समुद्रगुप्ता के दौर में लिखी गई थी। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 19 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट द हड़प्पन साइट्स एंड देयर एक्सक्वेटर्स। तो यहाँ पर हड़प्पा साइट की बात करें, हड़प्पा जो एक्सक्वेटेड दयानंद सहनी ने जो है 1911 में हड़प्पा को डिस्कवर किया था। मोहनजोदारो जो है कौन से रिवर के किनारे है, सतलुज में, क्या ये सही है? तीसरी स्टेटमेंट है कालीबंगा इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ गागर रिवर एंड इज एक्सक्यूटेड बाय ए घोष 1953। अगर आपने इंडस वैली सिविलाइजेशन नोट्स अगर अच्छे से पढ़े हैं और फर्स्ट लेक्चर जो एंशिएंट हिस्ट्री का डाला था वो अगर आप अच्छे से देखा, होपफुली आपको पता होगा कि ये मोहनजोदारो सतलुज पे नहीं इंडस पे है। तो बाकी दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं, बी गलत है, आंसर रहेगा 1 and 3 सी आंसर रहेगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 20 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट अ बुद्धिस्ट काउंसिल। 4 बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी, चौथी जो है वो हुई थी कश्मीर कंडलवाना में, बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैंने पहली और सेकंड और थर्ड लिखी यहाँ पर। फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल जो है राजगिरिया में हुई थी, अजय शत्रु जो है किंग थे इस दौर में, ये भी सही है। 400 BC में हुई, ये सही है कि नहीं आप बताओ। दूसरी बुद्धिस्ट काउंसिल जो है विशाली में 383 BC में हुई, कल शोका इसके किंग थे इस दौर में। थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल जो है पतलीपुत्रा में हुई, 250 BC में शोका इंपीरियल किंग थे। तीनों में से बुद्धिस्ट काउंसिल के बारे में अगर आपने अच्छे से याद किया है तो बताओ। तो यहां पर बता दूं, ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट है, फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल राजगिरिया में हुई, अजय शत्रु इसके किंग थे, ये ठीक है, लेकिन 400 में नहीं, मेरे ख्याल से 480 या ऐसा कुछ होगा, लेकिन एग्जैक्टली 400 नहीं है मुझे जहां तक याद आ रहा है, ठीक है। बाकी सेकंड और थर्ड बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, तो आंसर रहेगा, इसका मतलब है सेकंड और थर्ड डी आंसर रहेगा, डी आंसर। ओके, तो जल्दी से कमेंट करके बताएं कि आज के 20 में से कितने स्कोर हुए हैं। मानता हूं स्टूडेंट्स को अजीब लगा होगा सेशन, क्योंकि अगर आपने फर्स्ट लेक्चर को देखने के बाद उसके नोट्स अच्छे से नहीं याद किए तो मेरे ख्याल से आपको ये नहीं समझ आया होगा। आप जो है अगर अभी भी आपने नहीं देखा, फर्स्ट और सेकंड लेक्चर भी एंशिएंट का अपलोड हो गया ग्रुप में, जल्दी से ग्रुप ज्वाइन करके सब इंस्पेक्टर का, एंटी पटवारी का, किसी का ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। ग्रुप ज्वाइन करके आपको वहाँ पर जो है लेक्चर्स, नोट्स, सारी चीज़ें प्रोवाइड की जा रही हैं, एमसीक्यूज, सारी PDF जो भी हम पढ़ते हैं वहाँ पर आपको मिलता है। तो वहाँ से आप जाएं, एंशिएंट की हिस्ट्री के नोट्स को अच्छे से पढ़ें, 5-6 बार पढ़ें और याद करें, उसके बाद जो है टेस्ट दोगे तो डेफिनेटली आपके स्कोर अच्छा आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको बता दें जो हमारे लेक्चर सीरीज है वो हमारी ग्रुप में ही चल रही है, कुछ ही लेक्चर हमारे यूट्यूब पे अवेलेबल है, बाकी सारा हमारा ग्रुप में चल रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।